Good morning, dear student. Welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया। अब आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो आप लोग रेडी हो जाइए और हिंदी की बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 33। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका चैप्टर नंबर 5 है नीलू। ठीक है, नीलू क्या है? एक कहानी है और यह कहानी जो कवित्री हैं और लेखिका भी हैं महादेवी वर्मा, उन्होंने लिखी है। और ये कहानी एक छोटे डॉगी की है। छोटा सा डॉगी है, उसकी ये कहानी है। तो इस कहानी में उन्होंने बताया है कि मनुष्य ने जिसके साथ रहता है उसी से प्रेम करने लगता है और उसी में उसको क्या होता है, अपनापन आ जाता है। चाहे कोई वो पशु पक्षी हो या वो मनुष्य हो, कोई भी हो वो। और यदि आप जानवरों से प्रेम करने लगते हैं तो जानवर भी हमको अपना समझने लगते हैं हृदय से। इस पाठ में यही बताया गया है कि जो नीलू की माँ थी लूसी, उसकी लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में यही बताया है कि जो नीलू थी, नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने क्या बताए हैं, अनुभव बताए हैं। और नीलू कैसे उनसे प्रेम करता था, समझदारी का परिचय देता था, विवेकशीलता का परिचय देता था और उसका स्वभाव भी सरस और सरल था। और बिल्कुल इस कहानी में उसका उन्होंने सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अब हम इसको कहानी को पढ़ते हैं। देखिए कहानी, देखिए लेसन चैप्टर नंबर है आपका 5 और इस कहानी का शीर्षक है नीलू। ठीक है, और देखिए महात्मा गांधी ने इसमें एक कोटेशन दिया है कि एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कहानी। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। यानी लिखा है कि यानी नीलू जो डॉगी है बच्चा, उसकी कहानी किससे जुड़ी है? उसकी माँ से। ठीक है, अगर माँ नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा। तो एक दूसरे के बिना यानी दोनों अधूरे हैं। आगे पढ़ते हैं। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। उसकी जो नीलू था उसकी माँ थी, तो वो अल्सेशियन माँ के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेग गति, जैसे हिरण की बहुत तेज गति रहती है चलने की, दौड़ने की, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा, फुदक फुदक के वो चलता है। तो वैसे ही वेग गति थी इसकी, लूसी की। सांचे में ढली हुई देह, ऐसा लगता था उसकी देह यानी काया, ये शरीर को किसी सांचे में डालकर बिल्कुल एक सा बनाया गया। जिस प्रकार काला आभास देने वाले भूरे पीले बाल उसके रोम, ठीक है, यानी उसके जो रोए थे है ना, वो क्या थे? काले और भूरे रंग के थे।
फिर बुद्धिमानी का पता देने वाली काली किंतु छोटी आंखें। ऐसा लगता था कि बहुत वो बुद्धिमान है। और आंखें कैसी थी? काली किंतु छोटी आंखें। सजग खड़े कान और सघन, यानी कान बिल्कुल सघन चेतन होके खड़े और सघन यानी घने हुए। रोएदार तथा पिछली पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, यानी उसकी पूंछ कैसी थी? रोएदार जब्बे वाली और पैरों तक छूती थी। सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। यानी ऐसा लगता था कि राजसी यानी राजा जैसे उसकी विशेषता बतलाते थे। थी भी तो वह समान कुत्तों से भिन्न, यानी और जैसे समान कुत्ते रहते हैं उनसे वो अलग थी। भिन्न यानी अलग। उत्तरायण में जो पगडंडी 2 पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, यानी उत्तरायण जगह है का नाम है का, उसमें पगडंडी यानी जो रास्ता जाता था वो 2 पहाड़ियों के बीच। पगडंडी यानी जहाँ से पैदल चल के जाते उसको बोलते हैं पगडंडी। पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, यानी जहाँ से बसें या मोटर मिलती थी वहाँ तक ये रास्ता जाता था। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, यानी वो बस स्टॉप था मोटरों का रुकने का स्थान, वहाँ पे सिर्फ एक दुकान थी और जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी, है ना, जिसमें खाने की सामग्री जरूरी वो प्राप्त हो जाती है। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक